हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो खो खो खेल और खो खो का यहाँ पर इतिहास पढ़ेंगे और उसके जो नियम हैं, मेजरमेंट है, वो सब देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खो खो शब्द संस्कृत के शिव शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है। ठीक है, जो खो शब्द है, ठीक है, खो शब्द संस्कृत के शिव शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है शिव शब्द का खड़े हो और जाओ, खड़े हो और जाइए। ठीक है, अगला देखते हैं, खो खो खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये हुई है पुणे महाराष्ट्र यानी भारत में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र से हुई है। और ये देश की बात करी जाए तो देश हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र भारत देश है। अगला देखते हैं, खो खो खेल का मैदान किस दिशा में, यानी जो खो खो खेल का कोर्ट होता है वो कोर्ट किस दिशा में बना होता है। तो हमें बताना है खो खो खेल का मैदान किस दिशा में बना होता है। तो ये होता है पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी अधिकांशतः जो ग्राउंड बने होते हैं विभिन्न खेलों के, वो सब उत्तर दक्षिण को बने होते हैं। ठीक है अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, खो खो खेल को आधुनिक स्वरूप किसने दिया है। ठीक है, तो ये खो खो खेल को आधुनिक स्वरूप किसने दिया है। तो ये बड़ौदा के HVPM ने दिया है। ठीक है, HVPM ने दिया है। इसका मतलब होता है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल होता है। और इसने क्या किया, खो खो खेल को आधुनिक स्वरूप दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, खो खो खेल के सामान्य नियमों की स्थापना अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल और पुणे के जिमखाना क्लब के द्वारा कब की गई। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन बना है। खो खो खेल के सामान्य नियमों की स्थापना अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल और पुणे के जिमखाना क्लब के द्वारा कब की गई। तो 1914 में करी गई है। ठीक है, कब की गई है, 1914 में की गई है। प्रश्न नंबर 6, खो खो खेल की प्रथम प्रतियोगिता भारत में पुरुष वर्ग के लिए कब हुई। तो ये हो जाएगी 1960 में। और कहाँ हुई, विजयवाड़ा में हुई है। ठीक है, 1960 विजयवाड़ा में। और विजयवाड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और यदि महिलाओं की बात करी जाए तो महिलाओं की हुई है 1961 में, कोल्हापुर में हुई है। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं एक बार, खो खो खेल की प्रथम प्रतियोगिता भारत में पुरुष वर्ग के लिए कब हुई। तो 1960 में हुई है। और हुई कहाँ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यदि महिलाओं की बात करी जाए तो ये हो जाएगी 1961 में और हुई कहाँ है, कोल्हापुर में हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है। तो ये हुई है 1955 में। और आपको विभिन्न किताबों में, बुक्स में मिल जाएगा 1960। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा माइंड मत करिए और इसको याद करिए कि ऑप्शन के थ्रू इसको करना है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में, गूगल पे और मतलब कई जगहों पे किताबों में अलग अलग मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, कहीं पर 1955 मिलता है, कहीं पर 1956 मिलता है, कहीं पे 1960 मिलता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली वैल्यू थी वो मैंने ले ली है 1955 या फिर 1960। ठीक है, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको कहीं परीक्षा में मिल सकता है। ठीक है, तो रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो 1955 में हुई है। ठीक है, और आपको 60 भी याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं, खो खो खेल में खो शब्द का अर्थ है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। खो खो खेल में खो शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है जाओ और पीछा करो। ठीक है, खो खो खेल जो होता है, तो जो खो खो खेल में खो शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है जाओ और पीछा करो। प्रश्न नंबर 9, पहली एशियन खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ और कब हुआ। रिपीट करते हैं, पहली एशियन खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कब और कहाँ हुआ है। तो 1996 और हुआ कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, 1996 कोलकाता में हुआ है। प्रश्न नंबर 10, खो खो खेल में प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये हो जाएंगे
सुधीर भास्कर राव परव, ठीक है, सुधीर भास्कर राव परव हो जाएंगे। और इनको कब मिला था? 1970 में मिला था, ठीक है। खो खो खेल, इसको रिपीट करते हैं एक बार। खो खो खेल में प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो सुधीर भास्कर राव परव। और कब मिला? 1970 में मिला है। प्रश्न नंबर 11, खो खो खेल में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, रिपीट करते हैं। खो खो खेल में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे गोपाल पुरुषोत्तम फड़के। और इनको कब मिला है? इनको मिला है 2000 में, ठीक है, सन 2000 में मिला था। अगला है 12 नंबर प्रश्न, खो खो खेल के मैदान यानी कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई हो जाएगी 27 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 16, यानी 27 × 16 मीटर हो जाएगी। अगला देखते हैं, खो खो खेल में खो खो खेल के कोर्ट में कितनी क्रॉस लेन होती हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी 8 क्रॉस लेन, ठीक है। जो खो खो खेल होता है उसमें जो है 8 क्रॉस लेन लगी होती हैं, लगाई जाती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं वह कौन सा खेल है जिसका प्राचीन नाम रठेरा, ठीक है, राठेरा है तथा रथों पर यानी रथ पर खेला जाता था। रिपीट करते हैं, वह कौन सा खेल है जिसका प्राचीन नाम राठेरा है तथा रथों पर खेला जाता था? ठीक है, तो रथ पे खेला जाता था, खो खो खेल था वो, ठीक है, याद रखना है। प्राचीन नाम जो है रठेरा था और रथों पर ये प्राचीन काल में खेला जाता था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, खो खो खेल के मैदान के चारों ओर लॉबी की जो लॉबी होती है, लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर जो है लॉबी की चौड़ाई होती है। ग्राउंड जो कोर्ट होता है उसके चारों तरफ होती है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है लॉबी की चौड़ाई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, खो खो खेल में पोस्ट लाइन से पहली क्रॉस लेन के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है जो खो खो का कोर्ट होता है तो उसकी जो पोस्ट लाइन होती है, पोस्ट लाइन से पहली जो है क्रॉस लेन, पोस्ट लाइन से पहली क्रॉस लेन के बीच की दूरी बतानी है, तो ये हो जाएगी 2.55 मीटर, यानी 2.55 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 17, खो खो खेल में प्रत्येक क्रॉस लेन कितनी दूरी पर लगी होती हैं? ठीक है, जो खो खो का जो कोर्ट होता है, खेल का मैदान होता है, उसमें 8 और क्रॉस लेन लगी होती हैं, लेकिन पूछ रहा है वो आठों कितनी दूरी पर उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है प्रत्येक के बीच की? तो 8 जो है क्रॉस लेन लगी होती हैं और प्रत्येक के बीच में दूरी जो होती है वो कितनी होती है, ये आपने बताना है। तो ये दूरी हो जाएगी 2.30 मीटर, यानी 2.30 मीटर उनके बीच की दूरी होती है। रिपीट कर दे, खो खो खेल में प्रत्येक क्रॉस लेन कितनी दूरी पर लगाई जाती है या लगी होती है? तो जो क्रॉस 8 लगी होती हैं, 8 के जो होती 8 लगी होती हैं, 8 के बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी प्रत्येक क्रॉस लेन के बीच की जो दूरी होती है वो 2.30 मीटर होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, खो खो खेल में खिलाड़ियों की जर्सी का नंबर कितनी संख्या तक होना चाहिए या होता है? तो 1 से 12 संख्या तक हो जाता है। ठीक, 1 से 12 अंकों तक अंकित किया जा सकता है। ठीक, 1 से 12 अंक अंकित किए जा सकते हैं अलग अलग। ठीक है, हर जर्सी 1 से 12 तक। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, खो खो खेल की समय अवधि क्या होती है? तो खो खो जो खेल होता है इसका जो खेलने का समय होता है ये मतलब 2 इनिंग में होता है। ये फर्स्ट इनिंग होती है और ये सेकेंड इनिंग होती है। तो फर्स्ट इनिंग जो होती है इसमें क्या होता है, पहले 9 मिनट का खेल होगा, फिर 3 मिनट का रेस्ट होगा, फिर उसके बाद 9 मिनट का फिर खेल होगा। ठीक है, क्या होता है पहला जो है 9 मिनट का खेल होगा, फिर 3 मिनट का रेस्ट होगा, फिर उसके बाद 9 मिनट का खेल होगा, फिर उसके बाद ये इनिंग पूरी हो जाने पर ये मतलब 6 मिनट का इंटरवल होता है क्या? ठीक है, ये 6 मिनट का इंटरवल हो जाएगा। उसके बाद दूसरी इनिंग चलेगी, तो इसमें भी 9 मिनट का खेल होगा, फिर उसके बाद 3 मिनट का रेस्ट होगा, फिर उसके बाद 9 मिनट का खेल होगा। ठीक है एक बार रिपीट कर देते हैं, जो खो खो खेल होता है 2 इनिंग में होता है। फर्स्ट इनिंग में क्या होगा, 9 मिनट का खेल होगा। ठीक है, 9 मिनट का खेल होगा, 3 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 9 मिनट का खेल होगा, फिर उसके बाद ये 6 मिनट का इंटरवल होता है। ठीक है, इंटरवल होता है, फिर उसके बाद ये होता है दूसरी इनिंग जब चालू होगी तो उसमें 9 मिनट का खेल होगा, 3 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 9 मिनट का खेल होगा। ठीक है, इस तरीके से समय पूरा हो जाता है सॉरी।
फिर प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या है। खो खो मैच टाई होने पर क्या होता है। ये जो हमारा खो खो मैच चल रहा है, यदि वो टाई हो जाता है तो उसमें क्या प्रक्रिया है, इसको हम जानेंगे। तो खो खो मैच टाई होने पर क्या होता है देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले पुनः टॉस होगा, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद पुनः खेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब मैच टाई हो जाता है तो दोबारा से टॉस होगा और टॉस होने के 5 मिनट बाद पुनः खेल स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो खेल स्टार्ट होता है उसका जो टाइम दिया जाता है वो टाइम दिया जाता है 9 मिनट का गेम होगा, 3 मिनट का रेस्ट होगा और फिर 9 मिनट का गेम होगा, ठीक है। यानी 9 मिनट का गेम, 3 मिनट का रेस्ट, 9 मिनट का गेम, ठीक है। इस तरीके से मतलब दिया जाता है टाइम, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये टाइम दिया जाता है, ठीक है। यदि यह भी टाई हो जाता है, या मान लो ये जो पुनः से 5 मिनट टॉस करके पुनः से 5 मिनट बाद गेम स्टार्ट होता है, जिसमें टाइम दिया जाता है 3-9-3-9, ठीक है। यानी 9 मिनट का गेम, 3 मिनट का रेस्ट, 9 मिनट का गेम। फिर यहाँ पर भी यदि मैच टाई हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे सडन डेथ का नियम लागू होता है, ठीक है। सडन डेथ का नियम लागू होता है और इसमें भी 9-3-9, ठीक है, ये वाला टाइम इसमें भी दिया जाता है और ये सडन डेथ का नियम लागू होता है। इसके हिसाब से वो विजेता टीम निकालते हैं फिर बाद में। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। खो खो खेल में कितने ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। खो खो खेल में कितने ऑफिशियल होते हैं। तो इसमें एक रेफरी होगा और एक रेफरी होगा, 2 अंपायर होंगे, एक टाइम कीपर होगा, 2 स्कोरर होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर है हमारा 21। खो खो खेल में कितने ऑफिशियल होते हैं। तो एक रेफरी, 2 अंपायर, एक टाइम कीपर और 2 स्कोरर हो जाते हैं, ठीक है। एक रेफरी, 2 अंपायर, एक टाइम कीपर, 2 स्कोरर होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। भारत में खो खो खेल सबसे ज़्यादा कहाँ लोकप्रिय है। तो ये पुणे महाराष्ट्र में लोकप्रिय है, ठीक है। कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में। और यदि ऑप्शन में ये नहीं होता है तो आप बड़ौदा लगाएंगे आप, ठीक है। अगला देखते हैं वीर अभिमन्यु पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला 23 नंबर, वीर अभिमन्यु पुरस्कार, जानकी पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ठीक है। ये 4 ठोर पुरस्कार हैं। कौन कौन से, वीर अभिमन्यु पुरस्कार, जानकी पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ये सभी पुरस्कार किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सभी खो खो खेल से संबंधित हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो वीर अभिमन्यु पुरस्कार होता है ये 18 वर्ष से जो कम उम्र के हैं, 18 वर्ष की उम्र से, मतलब वो 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के होते हैं उनको मिलता है। जानकी पुरस्कार ये 16 वर्ष से कम जो लड़कियां होती हैं, 16 वर्ष से कम, उनको मिलता है। और जो एकलव्य पुरस्कार होता है ये मुख्य रूप से पुरुषों के लिए होता है। और जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार होता है मुख्य रूप से महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। तो ये सभी खेल किससे संबंधित है, ये सभी खेल खो खो खेल से संबंधित हैं। और प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या है। 24 है, एशियन खो खो फेडरेशन की स्थापना कब की गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो क्वेश्चन है आपको सभी पसंद आएंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा देना। जय हिंद जय भारत।